कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिन पुण्यात्माओं पर विशेष रजा परमेश्वर की होती है वही ऐसे समागमों पर पहुंच पाते हैं, और जो बहुत ही अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं सत्संग परमात्मा ही किया करते हैं, क्योंकि सत्य भगवान ही बोल सकता है, सत्य परमात्मा ही बता सकता है। जीव सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता, तो सत्य अविनाशी होता है, अटल होता है। सत्य साहिब भी अटल होता है। सत्य साहिब माने अविनाशी परमात्मा। वो अविनाशी परमात्मा कौन है? आज तक हमें इसी बात का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ था कि कौन परमात्मा है जो अविनाशी है। जैसा हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में होने के कारण वर्तमान में हम अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे श्री विष्णु जी अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं, और जो शिव जी के उपासक होते थे, शिव जी जिनका इष्ट होता था, वे कहते थे शिव जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सब देवों के देव हैं, सबकी सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले यही हैं। यही तीन रूप धारण कर लेते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव का। ये अजरो अमर है। कोई ब्रह्मा जी को सृष्टि का कर्ता बताता था, उत्पत्ति कर्ता बताता था, और ब्रह्मा जी ही तीन रूप धारण करता है, शिव और विष्णु का और ब्रह्मा का। तो ये हम सुनकर संतुष्ट हो चुके थे कि सचमुच ऐसा ही होगा, क्योंकि एक झूठ को 100 बार सुनने के बाद वो सत्य प्रतीत होने लग जाती है। और हमने तो ये लाखों बार सुन रखी थी, हमारे लिए तो फाइनल हो गया था। कोई ये कहने वाला नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। तो ये जो ज्ञान किसने दिया था? ये हमारे धर्म गुरुओं ने दिया था। तो यदि हम ये सोचें कि जीव सत्य असत्य का निर्णय कर सकता है, तो इसी उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हो कि जीव सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता। ऋषि महर्षियों के हम ऐसे ऐसे चमत्कार भी सुना करते थे, जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही चुल्लू में ऐसे करके और पी लिया था। 7 समुद्र खाली हो गए थे। तो हम इसको क्या समझेंगे कि अगस्त ऋषि एक बड़े महापुरुष और परमात्मा प्राप्त व्यक्ति थे, ऋषि थे। फिर हम क्या सुनते थे कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, गिरिराज को, छोटी तर्जनी उंगली पर। तो हमारे लिए फाइनल हो गया था कि जो इतने बड़े पहाड़ को उठा सकता है तो ये परमात्मा फाइनल है। तो इन बातों से परमात्मा की परिभाषा हम जो सुना करते थे हमारे लिए अंतिम हो चुकी थी। और परमात्मा के अभिधान में, सूक्ष्म वेद में और सभी इन सदग्रंथों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में आज हमने क्या पढ़ा? जो हमारे शिरोधार्य सदग्रंथ थे और सत्य, बिल्कुल सत्य सदग्रंथ थे, उनमें हमने आज क्या पढ़ा? श्री देवी भागवत पुराण, देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इसके 123 पृष्ठ पर स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की वो स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो,
ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु जी कह रहे मैं ब्रह्मा और शंकर ये सब आप ही की कृपा से हम विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं, और आप नित्य हैं, प्रकृति देवी है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे माता, जब सबसे पहले विष्णु जी और ब्रह्मा जी जब आपसे उत्पन्न हुए हैं तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? फिर क्या कहते हैं कि हम तीनों गुणों युक्त, हम केवल तीनों गुण युक्त, हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। इससे कितनी बात सिद्ध होगी? एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और जो हम सुना करते थे इनके कोई माता पिता नहीं है, ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। पिता हम दूसरे कहीं और से आपको प्रमाणित करेंगे कि इनका पिता कौन है। शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय 4 से लेकर 6 तक स्पष्ट कर दिया है कि ये दुर्गा जो है, ये अष्टंगी, ये काल रूपी ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये दुर्गा का पति है। ये काल भगवान है, काल भगवान। इसको ब्रह्म कहते हैं, वेदों में इसको ब्रह्म कहा है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये स्वयं कहता है, गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञान दे रहा है यही कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। तो ये ब्रह्म है। इसको दूसरे शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में इसको सरपुरुष कहा। सरपुरुष, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। तो ये इनका पिता है। रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में स्पष्ट किया है कि काल रूपी ब्रह्म, यानी इस काल से इसको सदाशिव भी कहा है, और दुर्गा के संयोग से श्री विष्णु जी का जन्म हुआ। और इसी प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे मेरा जन्म भी इन्हीं दोनों से हुआ, दुर्गा से और काल से। फिर शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के प्रथम अध्याय में नंदी केश्वर बता रहे हैं, एक बार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पर? इसी भ्रम में के ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं तेरा पिता हूं विष्णु जी को, क्योंकि मैं सारे सृष्टि का पिता हूं, जनक हूं। और विष्णु जी कह रहे थे कि मैं तेरा बाप हूं, क्यों तू आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, नाभि कमल से। इसी बात पर इन दोनों का युद्ध हो गया। इनके युद्ध समाप्त कराने के लिए इनके पिता काल ने, सदाशिव रूपी ब्रह्म ने, इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर। ये युद्ध करना बंद करके उस पिलर के और छोर को खोदने लगे। तब ये स्वयं आकर खड़ा हो गया शंकर भगवान की वेशभूषा में। ये ऐसे ही छल कपट करता, अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता। इन्हीं तीनों, कभी ब्रह्मा जी के रूप में, कभी अपने पुत्र विष्णु जी के रूप में, कभी अपने पुत्र शिव जी के रूप में, ये कहीं प्रकट होकर और लीला कर जाता है। साधक भ्रम में पड़ जाता है कि ये ब्रह्मा सगुण जो देवता हैं या विष्णु जी जो सगुण देवता है, यही सब कुछ है। तो ये अभी तक बिजली गिरी रही, यही अज्ञान इन ऋषियों में समाया रहा। अब इससे सिद्ध हुआ कि जब इन दोनों का आपस में युद्ध हुआ, ये स्वयं आकर वहां खड़ा हो गया। तब इसने बताया कि पुत्रों, पहले तो तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम ईश नहीं हो, तुम प्रभु नहीं हो। ये जो कुछ भी 21 ब्रह्मांड में है ये मेरा है, यहां का मैं मालिक हूं। और तुमने तपस्या करके मुझसे ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, 2 विभाग।
रजोगुण यानी उत्पत्ति विभाग ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने सती थी। ये मैंने तुमको खुश होकर दी है, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर। और इसी प्रकार रुद्र और महेश को भी मैंने ही ये 2 कृत दिए हैं। इससे सिद्ध हो गया बोलने वाला इन चारों से अलग है 5वां। तो पुण्यात्माओं, अब सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पिता है ये काल रूपी ब्रह्म, और ये कभी किसी के सामने नहीं आता, और इनकी माता है दुर्गा। तो ये हमारे जो धर्म गुरु थे आज तक हमें ये बता नहीं सके, और हमारे सदग्रंथों में विद्वान, कमाल की बात ये है जो हमारे सिलेबस में लिखा है और हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं कि ये बुक स्रोधार्य है और ये सिलेबस आपका, और मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ। तो हमने उनको पढ़ा भी होगा तो हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास वो सत्य ज्ञान नहीं था जो गॉड गिवन है। क्योंकि सत्य परमात्मा ही दे सकता है और जीव सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता। और फिर देवी पुराण के अंदर वही सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 414 पृष्ठ पे व्यास जी, राइटर ऑफ द वेदास, राइटर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, राइटर ऑफ पुराणाज, इन सब का लेखक है वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी बता रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा जी की पूजा करते थे। खाक वेद के विद्वान थे जो दुर्गा की पूजा करते थे, और ये मंदिर उन्होंने ही बनवाए हैं दुर्गा जी के। दुर्गा मीन माया के पुजारी थे, वह माया के पुजारी दुर्गा के। और उसी देवी पुराण के 7वें स्कंद में हिमालय राजा को ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान कराते हुए वो क्या बताती है कि हे राजन, मेरी भक्ति करेगा तो इतना ही लाभ होगा। अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी देती हूँ, और उस ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। उस ओम मंत्र का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो जाएगा। और वो ब्रह्म लोक में रहता है, तुम वहां चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देवी तो कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, और हमारे ऋषि कह रहे हैं कि वेद के ब्राह्मण, हमारे जो धर्म गुरु थे सतयुग में ब्राह्मणों से ही चला हमारा धर्म गुरु, यही रहे इस पूरे विश्व के, और ये कह रहे हैं दुर्गा की पूजा करो। हर वेद के विद्वान थे, वेद में है कहीं दुर्गा के एक अक्षर दिखा दो दुर्गा की पूजा का होता है। तो ये खाक विद्वान थे। वेद पढ़ने पर भेद ना जान, ये बच्चे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें और भूल गए सिरजनारा। ये सूक्ष्म वेद भगवान ने बताया, उस ज्ञान में लिखा है जो सत्य ज्ञान है। फिर क्या बताया है कि दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म क्या कह रहा है? ब्रह्म क्या कह रहा है? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये ऐसे ही छल करता है जैसे विष्णु पुराण में आपको बहुत बार दिखाया है। एक बार देवताओं का राक्षसों का युद्ध हो गया, राक्षस जीत गए, देवता हार गए। देवता ने जाके फिर कहीं एकांत स्थान पर छुप छाप कर भगवान की प्रार्थना की। ये काल विष्णु रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गया, और इसने कहा कि मैंने जो तुम्हारी मन की बात है वह जान ली, आप जाओ और एक पुरिंजय नाम का अक्षत्रिय राजा है, उसको युद्ध के लिए अपने पक्ष में खड़ा कर लो, और देवताओं को साथ कर लो और राक्षसों को ललकारो। मैं उस पुरिंजय के शरीर में प्रवेश करूंगा और राक्षसों को मार दूंगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित विष्णु पुराण के 3 अध्याय में और 233 पृष्ठ पे। फिर 242 पृष्ठ पे इसी अध्याय में फिर क्या लिखा है? एक बार गंधर्वों का और नागकुल वाले व्यक्तियों का आपस में युद्ध हुआ, तो गंधर्व जीत गए
और ये नाग गोत्र वाले जो नाग कुल के थे वह पराजित हो गए। तो इन्होंने फिर भगवान की स्तुति की। फिर ये काल फिर प्रकट हो गया इनके सामने विष्णु रूप धारण करके। इसने कहा कि तुम जो मानधाता का पुत्र है पुरकुत्स, उस पुरकुत्स ने यह तैयार करो युद्ध के लिए, अपने पक्ष में खड़ा कर लो, फिर मैं उसमें प्रवेश करूंगा और फिर गंधर्व न मार दूंगा, नाश कर दूंगा। ऐसा ही कर दिया। तो इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में इसने क्या कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में क्या कहा, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कि मेरे कर्म अलौकिक हैं, जन्म और कर्म। अब इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं? जैसे प्रकुत्स में प्रवेश करके राक्षस मार दिए, पुरिंजय में प्रवेश करके गंधर्व मार दिए, और जब महाभारत का युद्ध होने के लिए तैयार हो गया, आमने सामने सेना खड़ी होगी, और उससे पहले श्री कृष्ण मना कर रहा था भी युद्ध ना करो, बहुत जुल्म हो जाएगा। और यहाँ तक ये कह दिया था आखिर में कि तुम मेरे पास चलो, वहाँ रह लेना, युद्ध ना करो। तो पांडवों ने लास्ट में 5 गांव डिमांड कर दी थी कि दुर्योधन सारी पृथ्वी में से 5 गांव दे दे, हम अपना निर्वाह कर लेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षा मानकर उन्होंने युद्ध करना उस समय भी नहीं चाहा था, लेकिन विनाश काले विपरीता बुद्धि, दुर्योधन की विपरीत बुद्धि हो रही थी, नहीं माना। श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह दिया था कि एक तरफ मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं अकेला हूँगा, क्योंकि सब डिवाइड हो रहे थे आधे आधे नाश करने के लिए। कोई उसके पक्ष में, कोई पांडवों के पक्ष में सेना राजा इकट्ठे हो रहे थे। काल ने तो करवाना था नाश, और श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, क्योंकि सतो गुण भगवान है, विष्णु जी के अवतार हैं। इन्होंने यहाँ तक कहा था कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, मांग लो कौन सा किसने मांगना है। और सुन लो, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब पांडवों का रिश्तेदार था वो अर्जुन का साला, अब वो तब उनकी मजबूरी थी कृष्ण को मांगना। दुर्योधन ने सेना ले ली, कृष्ण जी अर्जुन और के पक्ष में खड़ा हो गया, पांडवों के पक्ष में। तो वही श्री कृष्ण 3 बार मना करने गया था, युद्ध ना करो, जुल्म हो जाएगा, शांति दूत बनकर गया था। और फिर जो आमने सामने सेना खड़ी है और अर्जुन कह रहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान, इससे अच्छा तो हम भिक्षा मांग कर खा लेंगे, पर ये जुल्म हम नहीं कर सकते। उस समय श्री कृष्ण अगर अपने होश वास में होता तो ये कह देता, भाई बहुत अच्छी सोची तुमने, अब तो कुछ नहीं बिगड़ा और चलो। लेकिन उसी समय काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी में, जैसे प्रकुत्स और पुरंजय में प्रवेश करके इसने नाश कराया था। जब अर्जुन तैयार हो लिया युद्ध करने के लिए, श्री कृष्ण से निकल के अर्जुन में प्रवेश कर गया। एक का मारा था 20 मरे थे, एक तीर मारा था 20 सामने का निकल गया था, उद्मस्त करवा दिया और पाप क्रम लिखवा दिए, सारे पांडवों के मस्तक में लिखवा दिए। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये स्पष्ट कर देता है कि मैं अव्यक्त रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने प्रकट अपने वास्तविक रूप में समक्ष नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। और ये जो सामने देख रहे हैं मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, क्यों कृष्ण में बोल रहा था, कृष्ण जी का स्पीकर यूज कर रहा था मुख। तो ये सभी जो मनुष्य सामने खड़े हैं ये मुझ अव्यक्तम माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम यानी व्यक्ति रूप में, श्री कृष्ण रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, ये मेरा अटल और अनुतम अवय सिद्धांत है। अनुतम माने घटिया, अवय माने अटल अविनाशी, ये सदा बना रहेगा। तो अनुतम क्यों है कि अब माता पिता या कोई पिता अपने पुत्रों से गुप्त रहता है, उसमें कोई दोष है, वैसे रहा करे दूर। जैसे आम आदमी का करें भाई कोई गलती हो जाए तो भाई मैं तो मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा,
तो ये मुंह दिखाण जोगा नहीं रह रहा, इसने ऐसी गलती कर रखी है। और ये 1 लाख मानव श्रीधारियों को खाता हमें और पालता है, ब्रह्मा जी के द्वारा पलवाता है, विष्णु जी हमें यहाँ रोक के रखता है, और शिव जी काट के 1 लाख को वहाँ भेज देता, कारण कुछ भी बनाता है। ये तीनों भी दुखी है इसके इस कृत्य से, लेकिन ये इसके विवश है। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। तो ये क्या कहता है, जो गीता ज्ञान दे रहा है, गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन। और अर्जुन पूछ रहा कि हे महानुभाव आप कौन हो? कृष्ण जी तो अर्जुन के साले थे, और साले को नहीं पहचान रहा, आप कौन हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। तब इसने कहा कि मैं काल हूं और अभी परिवर्त हुआ हूं, अभी आया हूं मैं, और तू ना लड़ेगा तो भी मार डालूंगा इन सबको, ये सब मैंने मारने हैं। तो पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ये काल भगवान दे रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। और अब जो प्रसंग चल रहा है कि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े वेदों के विद्वान, पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कह रहा है? ब्रह्म कह रहा है कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में प्रथम तो स्पष्ट कर देता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। सिद्ध हो गया कि ये तो नाशवान है। अब ये कहता है कि मेरी भक्ति करोगे तो मुझे प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करो तो मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र बता रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इति, बस यही। और अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से परम गति कौन सी प्राप्त होती है? जैसे आपको बताया था श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में और 652 पृष्ठ पे हिमालय को उपदेश देते हुए दुर्गा जी कह रही है, क्या कह रही है कि ओम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। सीधी सी बात है। ब्रह्म, ओम ब्रह्म का जाप है और ओम से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। तो इति सिद्धम के ब्रह्म के उपासक भी, क्योंकि वो भी नाशवान है, तो नाशवान के उपासक भी नाशवान ही रहेंगे, अविनाशी नहीं हो सकते, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, उनका वो मोक्ष नहीं हो सकता। कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है 4 अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कि वो तत्व ज्ञान, वो परमात्मा ही स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो यथार्थ ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान है, वो सत्संग है। और उसमें विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करके विनम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम के गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान, वो इससे हटकर है। और इससे यह भी सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।
और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और केवल उसकी ही शरण में रह उसी की भक्ति कर। तो गीता ज्ञानदाता ने फाइनल कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो मैंने ज्ञान दिया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लो, और जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है, तो वो व्यक्ति जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, जरा माने वृद्धावस्था के दुख और मरण माने मृत्यु के कष्ट से जो परिचित हो चुके हैं, वो उन जो इससे छूटने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, यत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों को जान चुके हैं, वो उससे परिचित हैं। जब यहाँ के पूरे अध्यात्म से हम परिचित हुए और यहाँ के जो इन कर्मों से हम परिचित हुए, कितने भयंकर दुख हम भोग रहे हैं, तो आज हम क्या चाह रहे हैं? हम केवल जरा और मरण से छूटना उद्देश्य रखते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जब ये कहा कि तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सब कर्मों से वो परिचित है व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए भक्ति करते हैं, संसार की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं रखते। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।